नमस्ते, गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक हजीला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। आज हम पिछले 2 एपिसोड में डिस्कस करी हुई कहानी को आगे बढ़ाएंगे। उस किसान ने बोला कि वह उस रात को भूल ही नहीं सकता है क्योंकि गुरु और शिष्य एकदम अचानक से गई रात चले गए थे और उसकी भैंस भी गायब हो गई थी। अब हुआ क्या कि जो किसान और उसका परिवार था उन्हें लगता था कि भैंस ही उनका इकलौता तरीका है पैसे कमाने का और वही उनकी एक आशा है। बहुत दिन तक उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कैसे पैसे कमाएं, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। उनकी कई दिन परेशानी में भी। फिर किसान ने बताया कि जिंदगी चलाने के लिए कुछ तो करना ही था, तो मैंने आसपास की जो लकड़ियां हैं उसे काट के बेचना शुरू कर दिया और भगवान की मेहर से उससे जितने पैसे आए वह मैंने खेत में लगा दिया और अच्छी फसल उगाई। और जो फसल आई उससे मैंने बेच के जो पैसे कमाए उससे मैंने फलों के बागीचे भी लगाए और पेड़ भी लगाए और फलों को बेच के जो पैसे आए उससे उसकी खूब तरक्की हुई और यह व्यापार इतना अच्छा चल पड़ा कि वह आज आसपास के हजारों गांवों में से सबसे अच्छा और बड़ा फल व्यापारी बन गया। और यह सब सिर्फ उस भैंस के गायब होने के कारण हुआ। यह सुन के वह शिष्य अचंभित भी हुआ, उसे तसल्ली भी पड़ी और वह खुश भी हुआ। फिर शिष्य ने पूछा कि आपने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? किसान ने कहा कि मैं ऐसा पहले बिल्कुल कर सकता था, पर मैंने इसलिए किया नहीं क्योंकि जिंदगी आराम से चल रही थी, रोजमर्रा का पैसा आ रहा था, रोजी रोटी आ रही थी। बिना मेहनत करे जब मेरे पास ठीक ठाक पैसे आ रहे थे, सिर्फ भैंस का दूध आसपास बेच के, तो मैंने ज्यादा मेहनत करने का सोचा ही नहीं। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इसके अलावा और कुछ करूं या इसके आगे भी इसके अलावा कुछ देखूं करूं। फिर जब भैंस गायब हो गई एक दिन अचानक से, हालातों ने मुझे एक बड़ा धक्का दिया, मुश्किलें आई, रोजमर्रा की जिंदगी पे सवाल उठ गया और रोजी रोटी पे सवाल उठ गया। तब मैंने थोड़े हाथ पैर चलाए और तब मुझे समझ आया कि है मेरे अंदर क्षमता। आसपास के गांवों में फल बेच के मैं पैसे कमा सकता हूँ, एक अच्छा फल व्यापारी बन सकता हूँ, जो कि आज मैं हूँ। अब आप सोचिए, हालातों ने मुझे धक्का देके इतना सब कुछ सिखा दिया, मेरे जैसे इंसान को एक बड़ा फल व्यापारी बना दिया। अब जाके शिष्य को समझ में आया कि उस दिन उसके गुरुजी ने इतनी दूर भैंस क्यों छोड़ी। यह सब भैंस के दूर छोड़ने के बिना मुमकिन हो ही नहीं पाता। मुझे आशा है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी से हमें यह समझ आता है कि अगर हमें कुछ पाना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो एक ऐसा गोल है जो हम बहुत समय से अचीव करना चाहते हैं। ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा गोल है जिसे हमें अचीव करना है पर हम वो कर नहीं पा रहे हैं। इसका बस एक ही रीजन है कि हम उतनी मेहनत कर नहीं रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से आके उस गोल के लिए जितनी हमें करनी चाहिए। और अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हैं तो हमें उसे पाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, हमें बस कोशिश ही करते रहनी पड़ेगी। मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपकी इस कहानी पर क्या राय है। क्या आपके पास ऐसा कोई गोल है जिसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है, या आप उसके लिए बाहर निकल चुके हैं? मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.